देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशी भाटियागी। दोस्तों सोचिए, अगर अगले 24 घंटे में दुनिया की दिशा ही बदल जाए तो अगर किसी सुबह आप जागे और देखें कि पश्चिमी एशिया का आसमान फाइटर जेट से भर गया है, बमों की बरसात हो रही है, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था फिर से घुटनों पर है, तो क्या आप हैरान होंगे? शायद नहीं, क्योंकि वो घड़ी अब बहुत करीब है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर किसी भी वक्त हवाई हमला कर सकते हैं और हालात ऐसे हैं कि अगर एक चिंगारी लगी तो ये सिर्फ ईरान इजराइल की लड़ाई नहीं होगी दोस्तों, ये तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका साबित हो सकती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है स्थिति। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे संकेत मिले हैं, इशारे मिले हैं, ये जो बताते हैं कि युद्ध के बादल अब फटने ही वाले हैं। इजरायली मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका की मंजूरी के बाद ईरान पर हमले का फैसला लिया जा चुका है और आने वाले कुछ ही दिनों में ऑपरेशन शुरू हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर नेतन्याहू की ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब मामला कब का नहीं बल्कि कितनी जल्दी का रह गया है, यह सवाल खड़ा करता है। अब दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ ईरान भी इस बार बिल्कुल अलग तरह से तैयार है। उसने अलग तैयारी कर ली है। कल ही उसने अपना 400 टन 95% संवर्धित यूरेनियम रूस भेजा है ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके और जरूरत पड़ने पर रूस से हथियार, सौदे और सहयोग में इस्तेमाल किया जा सके। रूस ने ईरान को मिग-29 लड़ाकू विमान दे दिए हैं और अब खबरें हैं कि सुकोई 5-7 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी आने वाले हैं। यही नहीं दोस्तों, ईरान ने रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कई बैटरियां इंस्टॉल कर दी हैं, जिससे अब इजराइल या अमेरिका का हवाई हमला पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। तो आप देखिए कि किस तरह से इन स्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां अलग अलग देशों में हो रही है। अगर युद्ध होता है तो ये अब तक के सभी इजरायली ईरान टकरावों से अलग और ज्यादा निर्णायक भी होगा और वजह है, इस बार दोनों पक्ष सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं रहेंगे। यहां तो ये एक बेहद छोटा, सटीक और खास मिशन होगा जिसका लक्ष्य होगा ईरान के सर्वोच्च नेता और रणनीतिक संपत्तियों को निशाना बनाना, या फिर ये एक लंबी और भीषण लड़ाई में तब्दील हो सकता है जिसमें मिसाइलों, ड्रोन और जमीनी हमलों तक सब कुछ शामिल होगा दोस्तों। अब ऐसी विकट स्थिति है तो चर्चा जरूरी हो जाती है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सवाल उठता है कि क्या अमेरिका और इजराइल इसके लिए तैयार है? पिछले 12 दिन के युद्ध में इजराइल ने अमेरिका के कुल थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल स्टॉक का 25% खर्च कर दिया था। यानी अगर देखें तो अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो अमेरिका को अपने डिफेंस स्टॉक को दोबारा भरने में मुश्किलें आ सकती हैं। वहीं अमेरिकी थर्ड डिफेंस सिस्टम पहले भी इजराइल में कई बार नाकाम साबित हुआ है, इसलिए चिंता और बढ़ जाती है। अगर इस बार ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलें इस्तेमाल कर दी तो इजराइल के पास बचाव के बहुत कम विकल्प होंगे, बहुत कम। तो दोस्तों इस युद्ध के राजनीतिक आयाम भी बहुत गहरे हो जाते हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि दुनिया में अब कोई अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं बचा है, अब सिर्फ हथियार और ताकत ही इजराइल को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, इस कदम को रोक सकते हैं। इस बयान से पश्चिमी जगत में खलबली मच गई है।
यमन ने कोलंबियाई राष्ट्रपति के प्रस्ताव को समर्थन देते हुए कहा है कि वो फलस्तीन को आजाद कराने के लिए सेना बनाने में साथ देंगे। और इस बयान से इजराइल गुस्से में है और रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबियाई राष्ट्रपति की हत्या की साजिश तक रची जा रही है। यानी इस जंग को अगर देखें तो इस जंग के असर अब सिर्फ तेहरान और तेल अवीव तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अगर देखें तो लैटिन अमेरिका से लेकर अरब प्रायद्वीप तक फैल सकते हैं। अब यहां पर एक और अहम बात समझनी होगी, ईरान अब 2010 वाला ईरान नहीं रहा। पिछले दशक में उसने ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर मिसाइल क्षमता तक में जबरदस्त बढ़त हासिल की है। उसने अपने नेटवर्क को लेबनान में हिजबुल्लाह से लेकर यमन के हूती और इराक के इसके लिए जो शिया मिलिशियाओं तक जो है उनको फैला दिया है। यानी अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ तेहरान से नहीं बल्कि चारों दिशाओं से आएगा। और अगर देखा जाए तो इसका मतलब साफ है कि इजराइल को चारों तरफ से मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ सकता है और शायद अमेरिकी बेस भी सुरक्षित नहीं रहे। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई एक और मोर्चा खोलने को तैयार है, जबकि यूक्रेन और ताइवान जैसे मोर्चे पहले से गर्म हैं। अगर यह हमला होता है तो तेल के दाम आसमान छू जाएंगे और वैश्विक सप्लाई चेन हिल जाएगी और पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के नए दौर में चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर ईरान ने अपनी 95% संवर्धित यूरेनियम क्षमता का सैन्य इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया तो ये जंग महज एक हमला नहीं रहेगी, ये पूरी परमाणु नीति और वैश्विक शक्ति समीकरण को फिर से परिभाषित कर देगी। तो आज की इस चर्चा के अंत में आप याद रखिए दोस्तों कि 2025 ने हमें बार बार यही सिखाया है कि कुछ भी हो सकता है। कल तक जो असंभव लगता था वो आज हकीकत बन चुका है। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में पश्चिमी एशिया की हर खबर पर दुनिया की नजर टिकी रहेंगी। अगर पहला मिसाइल लॉन्च हुआ तो ये केवल तेहरान या तेल अवीव की जंग नहीं होगी दोस्तों, बल्कि अगर देखें तो ये एक वैश्विक व्यवस्था के भविष्य की लड़ाई भी होगी। तो इस लड़ाई को हमें किस तरह से देखना है, आप किस तरह से देखते हैं? तो दोस्तों, आप तैयार रहिए इस लड़ाई के लिए। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अगली बार जब हम मिलें तब तक शायद दुनिया की राजनीतिक नक्शा ही बदल चुका हो। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाऊंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस चर्चा को सुनने के बाद ये सच जो आपके सामने आया है, जो परिस्थितियां इस वक्त इजराइल के साथ देखने को मिल रही है या पूरी दुनिया पर जो संकट मंडरा रहा है, इसको लेकर आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, आपकी क्या राय है, आप किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं इन परिस्थितियों के बीच? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति तक, देश के हर नागरिक तक ये वीडियो पहुंचे और न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में भी ये सच जो है वो लोगों तक पहुंचे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपना सहयोग दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।